अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं रहती हूँ बाकू में और बाकू से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो लाइक विजिट वीज़ा प्रोसेसिंग, मैं सिर्फ प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रही, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी प्रोसेसिंग करवा के दूँगी। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कोई नॉलेज चाहिए हो कि जी हमने वहाँ पर आना है तो ये चीज़ वहाँ पर कैसी रहेगी, तो वो चीज़ वहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर विजिट वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा भी टूरिस्ट वीज़ा भी एक चीज़ ही होती है। बिजनेस वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, इन चीज़ों से रिलेटेड या बाकी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कितनी चेंज हुई हैं, किस वीज़ा से रिलेटेड, या स्टूडेंट पे आपने आना है, एडमिशन के लिए आना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या आपको पहले तैयारी करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए चाहिए होती है, वो मैं आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया करूँगी। अच्छा खैर, आज का टॉपिक ये है कि कोपचा क्या होता है और वो यहाँ पर लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और इतना क्यों ज़रूरी है। कोपचा मैंने ये होता है कि जैसे हम पाकिस्तान में अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं या जिस भी कंट्री में इंसान रहता है तो वहाँ उसकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे उसका एड्रेस लिखा होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि आपने अगर अपना टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड बनवाना है तो उसके लिए किसी न किसी एड्रेस का होना ज़रूरी है। ये उस सिचुएशन में है जब आप आ रहे हैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट यहाँ। जब आप बिजनेस टीआरसी पे आएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि आपकी फिर वो जो ऑफिस का एड्रेस होगा वो उधर आएगा, और अगर आप वर्क पे आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से उसका मुझे आइडिया नहीं है, खैर उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगी। तो वो कुछ आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जब आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, या आपने खुद लिया है या किसी एजेंट ने आपको एडमिशन लेकर दिया है, तो आप यहाँ पर बाकू अज़रबैजान में आ गए, पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ आने के 8 दिन के अंदर अंदर विद इन 8 डेज आपने अपनी स्टूडेंट टीआरसी अप्लाई करनी होती है। 8वां दिन आपका लास्ट डे होता है। अगर 8 दिन के अंदर आपने अपनी स्टूडेंट टीआरसी अप्लाई नहीं की है तो आपको जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं आपको वापस जाना पड़ेगा, इन आउट करना पड़ेगा। दोबारा से आपको यूनिवर्सिटी से लेटर भी दोबारा से आपको लेना पड़ सकता है। वो लेंगे, वापस जाएंगे अपनी कंट्री में, फिर आएंगे और फिर विद इन 8 डेज आपने अपने स्टूडेंट टीआरसी के लिए अप्लाई करना इमिग्रेशन में जाकर। तो खैर वो 8 दिन के अंदर अंदर फिर ये कि आपका कोई एड्रेस, टीआरसी के लिए एड्रेस जरूरी होता है, तो वो एड्रेस आपने लगाना होता है कि जी मैं कहाँ रह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको कोपचा मनी आप कह सकते हैं कि किसी जहाँ का आप लगा रहे हैं वो वहाँ की प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपने लगाने होते हैं, और वो जिस बंदे के नाम पे वो है, वो घर है, उससे आप बात करेंगे, आप बात कर लें डायरेक्ट। अगर आपको कोई घर मिल गया, जब आप रेंट उनको देंगे तो वो आपको फिर इतनी आपकी हेल्प करेंगे कि आप उनको बताएंगे कि जी मैंने टीआरसी बनवानी, मुझे एड्रेस चाहिए, तो वो आपको कोपचा दे देंगे। या कोई एजेंट है तो वो उसको फिर ये सारी चीजें आइडिया होती हैं। तो वो जो ओरिजिनल होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के, वो आपने लेने हैं, और ओरिजिनल जिस बंदे के नाम पे घर है उनका आईडी कार्ड आपने लेना है, और आपने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ टीआरसी के लिए अप्लाई करना है, और वहाँ के लिए ये कोपचा जरूरी होता है। तो आप तो आई होप आपको अंडरस्टैंड इतना हो गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगी। और साथ साथ मेरी वीडियो के अंदर आप निज़ामी की नाइट वाइब को भी एंजॉय कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और लोग घूमते हैं। थैंक यू।